सुहृद भक्त वृंद, गत रविवार की चर्चा में हमने देखा था गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि भगवान हमें ये बता रहे हैं कि देखो, ये संसार में इंद्रियों द्वारा मिलने वाला सुख दुखों का कारण है। एहि संस्पर्शजा भोगाः दुख योनयः एव। ये जो भी इंद्रियों से मिलने वाले सुख हैं, अंत में दुख के कारण होते हैं। इसलिए उससे बचना चाहिए। उसकी विस्तृत सयुक्तः स सुखी नरः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, देख, जो व्यक्ति, जो साधक यह शरीर विमोक्षणात् प्राक्, इस शरीर के नाश होने के पहले अर्थात मृत्यु के पहले जीवित अवस्था में ही क्या करता है? काम क्रोध उद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति। काम क्रोध आदि से उत्पन्न वेग को सहने में जो समर्थ है, शक्नोति सह सकता, सोढ़ुम सहने में पूरा अपने वश में उसको अच्छी तरह से था। सह नरः, वही व्यक्ति, युक्तः स सुखी ही, वही सुखी है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि जिसका हमारे जीवन से सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। हमारे जीवन में दुख है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संसार के सुखों का भोग कर रहा हो, इंद्रियों से मिलने वाले सुखों को भोग रहा हो और कह सके कि मैं सुखी हूँ। ठंडी आग के समान, जैसे ठंडी आग हो नहीं सकती, उसी प्रकार इंद्रियों के भोगों में रमा हुआ व्यक्ति अगर सोचे कि मैं सुखी हूँ तो केवल उसका आभास स्वप्न मात्र है। जब दुख के पहाड़ उस पर टूटेंगे तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से ये स्वीकार्य सत्य है। हम दूसरों से कहें या न कहें, कहने की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु हम निश्चित रूप से संसार के भोगों के बाद दुख से पीड़ित हैं। विभिन्न प्रकार के, केवल शारीरिक कष्ट ही दुख नहीं है, मानसिक कष्ट उससे हजारों गुना ज्यादा दुख देता है। शारीरिक कष्ट को तो व्यक्ति सह भी लेता है, बिना दवा के भी बहुत से लोग दर्द सह लेते हैं, किंतु मानसिक पीड़ा बहुत कष्टदायी है और वह मानसिक पीड़ा हमको विकृत कर देती है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। इसलिए कहीं न कहीं कष्ट तो है हमको। तो भगवान कहते हैं इसका उपाय क्या है? जो मनुष्य शरीर छूटने के पहले काम क्रोध आदि से उद्भूत उत्पन्न होने वाले वेगों को सह लेता। अब यहाँ साधना की दृष्टि से इस पर हम विचार करें। प्राणी मात्र में, और विशेषकर क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि वृत्तियां हैं। और ये वृत्तियां कब तक रहती हैं? जब तक शरीर है। शरीर के रहते तक ये वृत्तियां अवश्य रहती हैं। अंतर इतना है कि जो साधक है, जो योगी है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसके जीवन में ये वृत्तियां पाले हुए सांप के समान है। जैसे सपेरा रहता है, सांप को पाल के रखता है, उसके विष के दांत निकाल देता है। देखने में तो सांप के समान है, वो सांप ही है, किंतु उसका विष उसको नहीं लगता है। उसी प्रकार जब तक हमारी ये देह है, हमारे देह में ये वृत्तियां अवश्य रहेंगी। अब भगवान ने यहाँ ऐसा कहा है, इन दो विशेष वृत्तियों को लेकर, काम क्रोध उद्भवम वेगम,
उद्भव कहते हैं उत्पन्न के स्थान में, संस्कृत को। हिमालयात गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है या वहाँ से चलती है। ठीक उसी प्रकार काम क्रोध आदि वासनाओं से जो आवेग उत्पन्न होता है, विशेष बात ध्यान देने की है साधक साधिका के लिए कि आपके हमारे सबके मन में काम क्रोध तो है, किंतु कब हम विवश हो जाते हैं, कब हम उससे आहत हो जाते हैं और आध्यात्मिक मार्ग से हट जाते हैं, संसार के दुख में गिर जाते हैं, जब उस काम और क्रोध आदि वासनाओं के वेग को सहने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। जब तक उसका वेग नहीं है तो हमको लगता है हम काम मुक्त हैं, क्रोध मुक्त हैं, लोभ मुक्त हैं। आगे के श्लोकों में देखेंगे कि कैसे इस भ्रांति से हम बच सकते हैं। जब सामान्य इच्छा हमारे मन में होती है, वो आवेग नहीं है, वो तो मन में आता है, मनुष्य का शरीर जब तक है वो आता रहेगा, किंतु हमारे मन में ज्यों ही क्रोध उत्पन्न हुआ, काम उत्पन्न हुआ, लोभ आदि उत्पन्न हुआ, एक इच्छा उस संबंधी वृत्ति आई, उस वृत्ति को जब हम ईंधन देने लगते हैं, क्रोध मन में आए, किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, उसके प्रति द्वेष या शत्रुता का भाव हो गया, हमने कोई घटना विशेष देखी, उससे परिचित किसी व्यक्ति को देखा, अच्छा उसका दोस्त है, तो क्रोध आया। अब उस क्रोध को हम ईंधन कैसे देते हैं? अच्छा देख लूंगा उसको, क्या करूंगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा, ऐसी मजा चखा दूंगा, अमुक व्यक्ति मेरा परिचित है, पुलिस का ऑफिसर है, उसको जेल में बंद करा दूंगा, उसके ये नुकसान करवा दूंगा, किसी प्रकार उसकी हानि करूंगा। उस क्रोध को जब हम पुष्ट करते हैं तो वह क्रोध जब पुष्ट होता है तो आवेग हो जाता है। उस वेग को सहना, बच्चा लेके चल दे बाहर। तो जब कोई भी वृत्ति वासना प्रारंभ में हमारे मन में उठती है, उस समय उसका वेग नहीं होता, आवेग नहीं होता, वो संकल्प के रूप में उठती है, स्मृति के रूप में उठती है, इस जीवन के गत वर्षों में किए हुए भोगों की स्मृति के रूप में, पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं। तो संकल्प से जब उत्पन्न होता है तो संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाले काम को इस जीवन में जब हम ईंधन देते हैं कल्पना के माध्यम से, तो वो आवेग हो जाता है, वेग हो जाता है। उस वेग को संभालना कठिन हो जाता है। अब ये आज की बात नहीं है, कितनी बार हमारे मन में क्रोध आदि आवेग आए हैं, ये वासनाएं आई हैं, और प्रत्येक बार हमने उस वासना को जाने अनजाने में संग दोष के कारण, अपनी वृत्ति दोष के कारण ईंधन दिया है, और ईंधन देकर आज हमारे मन में वो आवेग, आवेश या वेग हो गया है। अब सामान्य अवस्था में, विशेष साधक और बड़ी साधक साधिकाओं या योगी योगिनियों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसा जो सामान्य व्यक्ति है, अब हमारे मन में जो ही ये वासनाएं उत्पन्न होती हैं, ये विचार आते हैं, काम क्रोध आदि के विचार, तो लगभग तत्क्षण आवेग हो जाता है। यदि उनको रोकने का कोई प्रबंध न किया जाए, कई बार बाहर की परिस्थितियां विवश होकर रोक देती, पर अपने मन में देखें, सुविधा होते ही हम उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते माने बाध्य हैं उसके लिए। तो साधक को, साधिका को इस बात पर विशेष दृष्टि रखनी पड़ेगी। देखिए, ये सब मानसिक वृत्तियां हैं, इसलिए बाहर से कोई हमको सुधार नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति मेरे क्रोध को कम नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति मुझको निर्लोभी नहीं बना सकता है, मुझे स्वयं करना पड़े, क्योंकि मन मेरा है। जैसे आप मेरे लिए भोजन नहीं कर सकते, मैं आपके लिए भोजन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार अपनी इन मानसिक वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए, संयत करने के लिए मुझे और मुझे ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो पहले ये देख लेना पड़ेगा कि ये आवेग हमारे मन में तीव्र है। काम से यहाँ तात्पर्य कामना भी है, केवल यौन संबंध नहीं, कामनाएं। तो बहुत सी ऐसी इच्छाएं और कामनाएं हैं
अंग्रेजी में ये शब्द बहुत व्यवहार होता है। लस्ट यौन के लिए भी होता है, लस्ट फॉर लाइफ, लस्ट फॉर प्रॉपर्टी, धन आदि के लिए जो तीव्र इच्छा आवेग है, ऐसी इच्छा जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकांश में ये इच्छाएं ऐसी हो गई हैं, इच्छाएं ऐसी तीव्र हैं और अब शरीर चलता नहीं, या चेतना थोड़ी जागी है तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत हो गया, अब इससे बचना चाहिए। ऐसा लगे तो अब इस विपरीत भाव को पुष्ट करना पड़ेगा। आज तक इंद्रियों से मिलने वाले सुख आदि के कारण हमने वासना के भावों को पुष्ट किया है और इसके कारण वो शक्तिशाली हो गई हैं। किंतु चाहे जितनी शक्तिशाली वासनाएं क्यों न हो जाएं, मनुष्य के हृदय में परमात्मा विराजमान है। इसलिए सभी आचार्यों का एक मत है कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है। ऐसी शक्ति है कि अपनी बड़ी से बड़ी वासनाओं को जीत सकता है। न केवल जीत सकता है, संपूर्ण निर्वासना हो सकता है। हमारे देश में तो कितने ऐसे संत हैं। क्रिश्चियनिटी में एक बड़ा नाम है सेंट ऑगस्टाइन का, बहुत पुराने 1000 वर्ष पहले के संत हो गए हैं। लगभग 31 वर्ष की अवस्था तक वो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, ऐसी दुराचारी थे। जो भी उस युवा अवस्था में दुराचार हो सकते सारे दुराचार उन्होंने किए, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार और ईश्वर की कृपा, उनको फिर ऐसा लगा कि हाय मेरा जीवन नष्ट हो रहा, अब मैं क्या करूं। तो उस पश्चाताप में फिर उन्होंने प्रार्थना की। उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टाइन। वैसे आप लोगों को उसको पढ़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, उतने विस्तार में उस साधना में जाते नहीं हैं, पर उन्होंने ये स्वीकार किया है कि किस प्रकार मेरी उद्दाम इंद्रियां, मेरा असंयत मन मुझे पशु बना दिया था। भगवान श्री रामकृष्ण देव के भक्त थे गिरीश चंद्र घोष। आप सभी जानते हैं गिरीश चंद्र जी के विषय में। गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के पहले बहुत दुष्चरित्रता में फंस गए थे। बंगाल के बहुत बड़े कवि और नाटककार थे, बड़े विद्वान थे। फिर ठाकुर के भक्त होने के बाद तो रामकृष्ण संघ में आज उनका बड़ा सम्मान है, बड़े भक्त हुए। किंतु श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के पूर्व वो अपनी वासनाओं के इतने दास हो गए थे कि एक के बाद दूसरा दुर्गुण, मद्यपान वो करने लगे थे, व्यभिचार वो करने लगे थे, अफीम वो खाने लगे थे। पर उनको दुख होता था तो और अधिक मद्यपान करते थे। पर और अधिक मद्यपान करने से ये मानसिक यंत्रणा से तो व्यक्ति बच नहीं सकता। वो तो ईश्वर की असीम कृपा थी कि वो श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आए और तब ठाकुर ने उनको सिखाया कि कैसे तुम इनसे मुक्त हो सकते हो। तो ये आवेग हमने स्वयं अर्जित किए हैं, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रकृति ने, या भक्ति की भाषा में कोई कहते हैं परमात्मा ने हमको ये आवेग, ये दोष नहीं दिए। हमारी प्रकृति में, आपकी प्रकृति में काम क्रोध आदि हैं, किंतु हमारे स्वभाव में नहीं है। ये मनुष्य के स्वभाव में अगर काम होता, मनुष्य के स्वभाव में अगर क्रोध होता, लोभ होता, तो कभी मुक्त न हो सकता था। वो किसी साधना से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण, अर्जित संस्कार, हमने अपनी इच्छा से दुर्योधन की वृत्ति का पोषण करके, कभी दुशासन की वृत्ति का पोषण करके, और कभी कर्ण जैसे दानी होकर भी कर्ण की दोषयुक्त, अहंकार युक्त वृत्ति का पोषण करके हमने अपने मन में इन संस्कारों को अर्जित कर लिया है। और अब भ्रांतिवश ऐसा सोचते हैं कि ये काम क्रोध आदि के वेग इतने प्रबल हैं कि हम इनको रोक नहीं सकते, हम इनको वशीभूत नहीं कर सकते। इस भ्रांति से बचना पड़ेगा। वेदांत की घोषणा है, डंके की चोट से घोषणा है कि नीच से नीच व्यक्ति भी जितना पतित हो, उस व्यक्ति में भी ये शक्ति है कि अगर वो दृढ़ संकल्प कर ले तो अपनी सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठकर अपने उस आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो इस वेग को सहने की, इससे बचने की पहली शर्त वो दृढ़ निश्चय,
और ये विश्वास, कितना भी पतित मैं क्यों न हूं, कितने भी दोष आज मेरे चरित्र में क्यों न हो, गत वर्षों में, इसी जीवन के गत वर्षों में कितने भी अपराध क्यों न हो, उन सब से मुक्ति हो सकती है। भगवान गीता में ही कहते अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि अरे अर्जुन सुन, अपिचेत सुदुराचार, दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो, दुराचारी तो है ही, सुदुराचारी अत्यंत दुष्ट हो, ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी, ऐसा यदि हो, चेत यदि ऐसा हो सुदुराचार, भजते माम अनन्य भाग, एक मन होकर अगर मेरा भजन करने लगे, साधु एव समंतव्य, संधु में साधु रेव हो गया है, साधु एव समंतव्य, सम्यक व्यवसितः ही सह, क्योंकि उस व्यक्ति ने सम्यक निश्चय कर लिया है। व्यवसाय संस्कृत में निश्चय को कहते हैं। उसने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं इस दुर्बलताओं से बचूंगा। तो साधना की दृष्टि से आपको, हमको पहले ये निश्चय करना है कि काम क्रोध आदि के जो आवेग मेरे जीवन में है, इन आवेगों को मैं संयत करूंगा, घोड़े को जैसा लगाम लगाते हैं, उनकी शक्ति को कम करूंगा, अब मैं उनको ईंधन नहीं दूंगा। ऐसा निश्चय अगर हमने किया तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब उसकी प्रक्रिया, भगवान ये कहते हैं वेगम सोढ़ुम शक्नोति, इस वेग को सहने में समर्थ होता है। हम विवशता भी से सहते हैं, जेल में कैदी पड़े बहुत से कष्ट विवशता से सहते हैं। कोई ऐसा रोग हो गया, दवा से लाभ नहीं हो रहा है, विवशता से सह रहे हैं। ऐसा नहीं, वो सह नहीं रहे, वो हमारी विवशता है। सहना तो वो है जिस व्यक्ति को पीड़ा है। एक स्वामी जी थे हमारे, उनके ऑपरेशन हो, उनके पैर का, उनके अंगूठे में वो नाखून बढ़ जाता है। तो ऑपरेशन हुआ, लोकल एनेस्थेशिया देके ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर, कुछ नहीं लगा। 2-2.5 घंटे बाद जब उसका असर समाप्त हो गया तो बहुत पीड़ा होने लगी। तो कहा कि स्वामी जी, ये डॉक्टर ने कहा है ये इसकी दवा है, दवा खा लीजिए, या बहुत अगर पीड़ा आपको हो तो ये इंजेक्शन उसने दे रखा है, मैं बुलाता हूँ मुझे, वो इंजेक्शन लगा दे। उन्होंने कहा नहीं, सह कर देखे ना, ठाकुर जी ने इतने कैंसर की पीड़ा सही, पैर के अंगूठे में दर्द है, अच्छा जब शल्य क्रिया हुई है तो दर्द तो हो गई, कोई प्राण तो नहीं निकले, देखे ना। ऐसा कह के उन्होंने दर्द की दवा नहीं ली। 2 रात बहुत कष्ट हुआ उनको, पर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। तो ये स्वेच्छा से उसको स्वीकार करना, अर्थात अपने मन की शक्ति को उससे अधिक बढ़ा लेना, सोढ़ुम का ये अर्थ है। स्वेच्छा से सह लेना उसको, कि देखे ना, क्योंकि हम में शक्ति है उतनी सहने की, इसलिए। तो इस प्रकार आवेग को हमने कम किया, आवेग को कम किया उस दृढ़ निश्चय के द्वारा, और ईंधन नहीं जुटाएंगे। क्रोध का कारण हमने दूर करने का प्रयत्न किया, लोभ आदि के कारण दूर करने के प्रयत्न किए, और ये निश्चय किया कि अब इसको हम प्रबल नहीं होने देंगे। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद अब ये निश्चय हमारे मन में आया कि देखें ना, हम इसको सहेंगे। तो इस प्रकार बलपूर्वक सहना और विचार के द्वारा सहना, इसमें अंतर। बलपूर्वक सहना तो होते ही देखते हैं हम, जैसे कैदी आदि का आपको उदाहरण बताया। एक अत्यंत मनोवैज्ञानिक बात भगवान कृष्ण हमको यहाँ बता रहे हैं। काम और क्रोध आदि वासनाओं के आवेग को व्यक्ति सहने में तभी समर्थ होता है जब वो उससे ऊपर उठ जाए। बहुत बार हवाई जहाज जब जाता है, विशेषकर बरसात में, कई बार मैंने ऐसा देखा, जब हम जाते हैं तो बहुत बादल आ जाते हैं, बहुत जोर से हिलता है वायुयान, ऐसा लगता है गिर जाए। तो पायलट वहां से घोषणा करता है कि आप लोग घबराइए मत, हम इसको बादलों से ऊपर ले जा रहे हैं, बादल तूफान है उससे ऊपर ले जा रहे हैं, हमारा जहाज 40,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ेगा और ये बादल वगैरह सब 30,000 फुट की ऊंचाई पर है। तो कई बार मैंने ऐसा देखा कि जहां हवाई जहाज ऊपर चला गया तो एकदम पता ही नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार काम क्रोध आदि आवेगों को दमन करके हम कभी सफल नहीं होंगे।
अंग्रेजी में जिसको सपरेशन कहते हैं, इनका दमन नहीं किया जा सकता है। दमन करेंगे प्रारंभ, फिर शमन। शमन होता है विचार के द्वारा, विवेक और विचार के द्वारा कि अरे मन देख, ये आवेग, काम क्रोध आदि के आवेग तेरे विनाश का कारण रहे हैं। आज तक जितने दुख हुए हैं इनके कारण हुआ है, इनसे तुझे ऊपर उठना है। इनसे ऊपर उठने के लिए भगवान ने उपाय बताया। स युक्त स सुखी, युक्त होना पड़ेगा, योगी होना पड़ेगा। पहले भी आपसे मैंने निवेदन किया है, अपनी इन हीन वृत्तियों को या पशु वृत्तियों को वश में करने के लिए ईश्वर का सहारा लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की शक्ति के सामने इनकी शक्ति एकदम तुच्छ है। किंतु ध्यान रखना चाहिए, प्रभु की सहायता हमें तभी प्राप्त होगी जब हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। या तो उतनी शरणागति हो कि शरीर जाए या रहे उसको बोध न हो, पर वो आपके हमारे लिए नहीं हो परमहंस योगियों की बात। आपके हमारे लिए तो अपनी दुर्बलता का अनुभव करते हुए प्रभु से बार बार सहायता मांगनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, मुझे इन काम क्रोध आदि वासनाओं के आवेग से मुक्त करो, इन वासनाओं से मुझे बचाओ, निर्विकार कर दो, मेरे तन मन को शुद्ध और पवित्र कर दो। इस प्रकार की प्रार्थना से हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ प्लग्स लगे हुए हैं, ये माइक को चलाने के लिए आपने सॉकेट में पिन लगा दिया तो विद्युत प्रवाह होने लगा, ये चलने लगा। उसी प्रकार हमें ईश्वर से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। ईश्वर की अनंत शक्ति तो प्रवाहित हो रही है, उसको जोड़ने का मार्ग है हमारी प्रार्थना, हमारा हृदय। तो भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करते करते ये शक्ति आएगी। प्रार्थना के साथ विवेक और विचार, जैसे आपसे निवेदन किया गया कि ये सब मानसिक वृत्तियां हैं, इनका संबंध मन से है, और मन से है इसलिए मन से ही सुधारना पड़ेगा। यहाँ साधना की दृष्टि से थोड़ा मन पर भी अपन विचार करके देखें। ये सारा निवेदन इसीलिए आप सबसे है कि आप हम सब मिलकर अपनी चेतना में परिवर्तन लाएं, इसी जीवन में ऐसा परिवर्तन घटाएं कि हमको संतोष रहे। अंततः मृत्यु के समय मुझे ऐसा लगे कि हे प्रभु, जो कुछ मैंने जीवन में या युवावस्था में सही समझा, सारे जीवन मैंने उसके लिए प्रयत्न किया, मुझे कितनी सफलता मिली या असफलता मिली ये तुम्हारे हाथ में है, पर मैंने निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया। ये संतोष अपने आप में एक आध्यात्मिक उपलब्धि होगी और है। तो देखिए, हमने ऐसा निश्चय कर लिया है। ऐसा निश्चय करने के बाद भगवान कहते हैं स नरः युक्तः, वो योगी है। तो अब हम इस साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं और बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। कब तक? शरीर विमोक्षणात् प्राक। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान ने इसको मरण पर्यंत क्यों कहा, जोड़ के रखा? इसलिए कि जब तक शरीर है तब तक इन आवेगों की शक्ति में वृद्धि होने की संभावना है। हमने अपनी साधना से उनको दुर्बल कर लिया है, पर ऐसा शत्रु है कि अवसर पाकर प्रबल हो सकता है। इसलिए मृत्यु पर्यंत हमें इसको रोकने का, इनको दुर्बल करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अब भगवान कहते हैं ऐसा करोगे तो क्या होगा? हमारे मन का स्वभाव है, हम तुरंत जानना चाहते हैं इससे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। कोई भी चीज जब हम कोई बताते हैं कि अच्छा आप ये पत्ता खाना शुरू कर दीजिए, क्या होगा भाई, इससे आपके जोड़ों के दर्द कम हो जाएंगे, हम खाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा मन जानना चाहता है। तो भगवान हमसे कहते हैं कि यदि तुम इसको उस प्रकार सह लोगे, अर्थात उससे ऊपर उठ जाओगे, और उससे ऊपर हम तभी उठ सकते हैं कि जब उससे ऊंची कोई वस्तु स्वीकार करें। जीवन में एक महत आदर्श को स्वीकार किए बिना मनुष्य काम क्रोध आदि के वेगों से ऊपर नहीं उठ सकता। मुक्त होने की तो बात ही दूसरी है। इन वेगों से, इनके आवेगों से भी ऊपर उठना हो तो जीवन में एक महत आदर्श चाहिए। जिसने एक महान आदर्श स्वीकार किया है वो व्यक्ति बहुत से दुर्गुणों से बच सकता है। आज ही अभी 35 मिनट पहले, 40 मिनट पहले
मैं एक भक्त से एक बच्चे के विषय में पूछ रहा था। वो गृहस्थ है, अच्छा लड़का है, कोई 42-45 वर्ष का, 50 से कम का ही होगा। दुर्भाग्य से विभिन्न कारणों से दुष्ट संग में बड़ी दुष्प्रवृत्ति हो गई थी, बहुत कष्ट पाया उसने, और उसको दुर्भाग्य से पीने की लत लग गई। इतनी पीने की लत लगी कि उसकी पत्नी भी, वो बच्ची आती है यहाँ मेरे पास, एक बार तो उसने कहा कि मैं इसका मुंह देखना चाहती, इसको मैं छोड़ दूंगी। उसको समझाया कि बेटा देख, वो रोगी है, बीमार है, तो जैसे बच्चा बीमार होता है उसको देखना पड़ता है। तेरा पति आज बीमार है, शराब पीने का रोग विभिन्न कारणों से लगा है, और तो कोई दुर्गुण उसमें नहीं है, तो उसको संभाल। ईश्वर की ऐसी कृपा, बार बार आता जाता यहाँ रहा। उसको महापुरुषों द्वारा बताए गए कुछ उपाय बताए गए, उस लड़के ने प्रयत्न किया, प्रार्थना की, और आज मैंने एक दूसरी और बच्ची जो उसकी परिचित है, संबंधी, वो लोग, उससे मैंने पूछा कि बेटा उसकी क्या खबर है। तो उसने मुझे बताया है कि अब महीनों हो गए, एकदम उसने छोड़ दिया, शराब की बूंद नहीं ली, और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। जब तक पीता था उसका व्यापार चौपट हो गया था, बहुत कर्जा सिर पर चढ़ गया था। अभी कुछ महीनों में ही आधे से अधिक उसने कर्जा पटा दिया। कर्जा पटाने के बाद अब एकदम संयत और सज्ज व्यक्ति। पत्नी भी अब उसकी बड़ी प्रसन्न है, और ठाकुर को धन्यवाद कर, हमको तो धन्यवाद का प्रश्न ही नहीं, हम कौन है, जैसे ये माइक है, लाउड स्पीकर है, वैसे ही हमारा तो कोई उसमें किसी प्रकार का रोल नहीं है। पर ठाकुर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से पत्नी ने बहुत प्रेम से उसको समझा, जैसा उसको बताया गया था समझाने का प्रयत्न किया, और आज वो बच्ची स्वयं भी कुछ काम करती है अपना, वो भी कमाने लगी, और दोनों सुखी हैं। अब एकदम व्यवहारिक बात है। कैसे हुआ? उसके मन में ये विश्वास जगाया प्रभु। ये जब वो यहाँ आना शुरू किया तो ये प्रयत्न किया गया कि उसके मन में ये विश्वास जागे, और ये विश्वास जाग गया उसके मन में कि हाँ, मैं इससे निकल सकता हूं। अब देखिए, आज उसको जो सुख है, आज उसको पिछला जीवन दिखता है किस प्रकार मैंने जीवन व्यतीत किया था और तब किस नरक में तो रहा, ये अनुभूति अब उसको जीवन में आगे बढ़ाएगी। इसलिए हम, आवश्यक नहीं है कि हम शराबी होकर फिर ऐसा छोड़ने का प्रयत्न करें। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा हम अपने मन को समझाएं, करे मन, यदि हम इन वासनाओं के आवेग को रोक सके तो योगी हो जाएंगे, और योगी हो जाएगा स नरः युक्तः स सुखी, स नरः सुखी, वही व्यक्ति सुखी है। आपके, हमारे जीवन में, किसी के जीवन में तब तक सुख नहीं आ सकता जब तक कि हम काम, क्रोध आदि के आवेग से ऊपर नहीं उठ जाते हैं। इसमें रहकर आज तक किसी को सुख नहीं मिला। अनंत काल से, जब से सृष्टि चली है, लोगों ने प्रयोग किया है, काम क्रोध आदि में डूबे हुए हैं, वासनाओं से सुख लेने का प्रयास किया है, किंतु वो वासनाएं तृप्त हुई नहीं और न हमारे जीवन में हो सकेंगी। तो इसलिए बार बार ये बात कही गई है यहाँ। और एक बात विशेष विचारणीय है, और वो इसलिए कि साधना की दृष्टि से ये परम आवश्यक है। कामना, भगवान द्वितीय अध्याय में कहते कामात क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यहां भी भगवान कहते हैं काम क्रोध उद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति। तो भगवान ने ये काम क्रोध, इन दो वृत्तियों को क्यों इतना जोर दिया? इसलिए जोर दिया कि इन वृत्तियों के भोग का परिणाम प्रत्येक व्यक्ति जानता है, किंतु दुर्भाग्य से उसको स्मरण नहीं रखता है, और स्मरण न रखने के कारण जीवन में उसकी बार बार आवृत्ति करके कष्ट पाता है। काम, यौन भावना भी, और किसी भी प्रकार दूसरी वृत्तियों को तृप्त करने की जो भावना है, व्यवहारिक दृष्टि से अपने अपने अनुभव से आप हम सोच कर देखें। किसी दर्शन की, किसी फिलॉसफी की इसमें आवश्यकता नहीं, प्रत्येक का हमारा अनुभव है। काम की निर्वाध पूर्ति हुई तो विषाद होता है,
और प्रत्येक के जीवन में जो जो इच्छाएं हम करते थे वो इच्छाएं पूर्ण हुई। हमारे एक परिचित मित्र थे, कुछ महीनों पहले वो नहीं रहे, बहुत बड़े शासकीय पद पर थे, फिर सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति और फिर जैसा होता है, उनके बहुत वैसे सुखी परिवार था। फिर जैसी परिस्थितियां हुई, लड़के लड़कियां विदेशों में चले गए, पत्नी नहीं रही, अकेले रहने लगे। थोड़ी बहुत भक्ति भी मन में थी, पर आकांक्षाएं मन में रह गई थी। और अब बेचारे आया करते थे मेरे पास, मैं भी कभी जाता था। जब वो अकेले